अभी आने वाले हैं 2 ग्रहण। अगस्त का महीना आप देखना बहुत विचलित करने वाला रहेगा सबके लिए, दुनिया के लिए भी, भारत के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि 2 ग्रहण हैं। 12 तारीख को सूर्य ग्रहण है और 28 तारीख को चंद्र ग्रहण है। अगस्त का महीना है, बहुत क्रिटिकल होने वाला है। ये इतना उग्र नक्षत्र जिसमें हर कोई जो है विचलित हो जाता है। आपने जन्म लिया है तो एक नक्षत्र और है, अगर उससे संबंधित आपने कार्य नहीं करे तो आपको पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। एक ऐसा राज है जिसको आप जान जाएंगे तो आप अपने जीवन में सफलता भी पाएंगे और अपनी आत्मा को भी तृप्त करेंगे। अगर इन्होंने ये नहीं जाना कि हम क्या काम पीछे छोड़ के आए हैं, या तो पिता दूर हो गए हैं या पिता और आप में बनती नहीं है, ऐसा कुछ है तो समझ लो उत्तराषाढ़ा। तो इनको जो उपाय करने चाहिए बृहस्पतिवार को, सबके लिए, दुनिया के लिए भी, भारत के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि रिलेशनशिप है वो इतनी अच्छी नहीं चलती है, क्योंकि मंगल को आक्रोश बहुत जल्दी आ जाता है। और इस नक्षत्र से जो जुड़ा हुआ नक्षत्र है, पिछले जन्म में जैसे मैं कोई चीज बना रही थी, कुछ आविष्कार कर रही थी, वो चीज मैंने क्या की, अधूरी छोड़ दी। तो इन लोगों के पास इस जन्म में अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई ऐसा इनोवेटिव काम करें ताकि उनका। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं नक्षत्रों की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। हमने अश्लेषा तक पूरा किया था। अभी आगे हम फिर से जानते हैं डॉक्टर अनु चौधरी से। मघा से शुरू करते हैं। बिल्कुल कनिष्का, शुरू करते हैं। तो मघा नक्षत्र की बात करेंगे, साथ साथ जो हमने पहले बताया था कि कोई भी नक्षत्र आपको जन्म नक्षत्र है, आपके पर एक और नक्षत्र उसके साथ जुड़ा होता है। वो नक्षत्र कौन सा होता है जो हम पास्ट लाइफ में अपना काम अधूरा छोड़ के आए हैं, उसके बारे में बताता है। तो मघा नक्षत्र क्या होता है पहले तो वो समझते हैं, और उसका किस नक्षत्र के साथ नाता है कि उसको वो अधूरा काम पूरा करना है। तो मघा नक्षत्र जो होता है वो केतु का नक्षत्र है और इसका नाता पितरों से होता है। इसके जो देवता होते हैं वो पितृस हैं, और कहा जाता है कोई अगर इस जन्म उसका इस नक्षत्र में हो रहा है तो इसका मतलब आप फिर से इस घर में आ रहे हैं, आप इस घर से ही जुड़े हुए थे और आप उस घर के पितृ भी हो सकते हैं, या फिर उनको अपने पितरों से मिलने का मौका मिलता है। ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जब उनसे ही पितृ कनेक्ट करते हैं। तो ये नक्षत्र अपने आप में बहुत रोबीला है। इसमें जो लोग पैदा होते हैं वो बहुत रोब वाले होते हैं। सिंहासन इसका जो है सिंबल है। तो राजा महाराजा कैसे सिंहासन में बैठते हैं, तो उनको ऐसे ही काम करने को मिलता है। पर अगर उनको ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस वजह से जन्म लिया है और दूसरा नक्षत्र जो उनकी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है वो कौन है, तो उनका जो जीवन का लक्ष्य है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो जिस नक्षत्र से मघा नक्षत्र जुड़ा हुआ है वो है स्वाति। अब देखो बहुत मज़ेदार बात, मघा नक्षत्र का जो स्वामी है, ग्रह स्वामी, वो है केतु, और स्वाति का जो स्वामी है वो है राहु। राहु सांप का सर होता है और केतु धड़ होता है, नीचे का हिस्सा। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई आपको शिव की कृपा ज़रूर मिलती है। एक तरीके से नेगेटिव भी हो जाता है राहु केतु, है ना, और दूसरी तरफ से ये बहुत अच्छा मौका है मघा नक्षत्र वालों के लिए कि अपने जीवन में वो अधूरे काम पूरे करने जिनका नाता कोई ऐसी चीज़ से है, जैसे कोई बहुत बड़ा काम है ना जो अधूरा छोड़ के आए हैं। स्वाति नक्षत्र का काम क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहना। तो उन्होंने पिछले जन्म में मघा नक्षत्र वालों ने कुछ ना कुछ इतना अपने को इंडिपेंडेंस में डाला है कि और लोगों का ध्यान नहीं दिया। तो अब उनको क्या करना है, उनको अपने साथ और लोगों का ध्यान भी रखना है, एक टीम की तरह काम करना है, उन लोगों का भी दायित्व उठाना है। और जब वो ऐसा करेंगे, वैसे भी पितरों का नाता है तो आप उस घर के, मतलब आपके कुटुंब के एक तरीके से रक्षक बन सकते हो।
तो उसको बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपनी अपनी बात नहीं सोचनी कि स्वतंत्रता में रहना है और मुझे अपने लिए करना है। आपको अपने अलावा अपने कुटुंब के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए भी करना पड़ेगा, मतलब हमें सबको साथ में लेकर लेके चलना चलना है। है। तो मघा नक्षत्र अपने आप में बहुत, उसको राज पाट सब मिलेगा और एक सिंहासन जैसा मिलेगा। गुस्सा भी उन्हें बहुत तेज आता है, मगर साथ साथ उनको ये समझना है कि क्योंकि स्वाति नक्षत्र का नाता है तो हमें दूसरों की जिम्मेदारी उठानी है और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, दूसरों के लिए भी सोचना है। और अगर उन्हें करने हैं उपाय, जो उपाय हम हमेशा बताते हैं, तो वो केतु और राहु दोनों के कर सकते हैं। साथ साथ वो ओम वायुए नमः उसका जाप करें, है ना। क्योंकि वायु जो है वो स्वाति नक्षत्र के देवता हैं। जैसे मघा के पितृ हैं तो स्वाति के वायु हैं। वायु कैसे इंडिपेंडेंट रहती है, उड़ती है, बिल्कुल। तो उनको यही सीखना है कि हमें इंडिपेंडेंस के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। और हर शनिवार कोई काली चीज का दान, सफ़ेद तिल का दान, कोई काले तिल सफ़ेद तिल मिश्रित करके भी दान कर सकता है, तो उनको अपना जीवन लक्ष्य और जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत सुंदर बात बताई आपने। अब मघा के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? मघा के बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी। तो अब हम बात करेंगे पूर्वा फाल्गुनी की, कि पूर्वा फाल्गुनी में जन्मे लोगों को क्या करना चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी बड़ा खूबसूरत नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, जिसका सौंदर्य से नाता है, लग्जरी से नाता है। इसमें जन्मे हुए लोग ऐसे मस्त रहते हैं जैसे कोई झूले में झूल रहा हो, मगर उनको सिर्फ जीवन में सिर्फ भोग करने नहीं आए, है ना, आनंद उठाने नहीं आए। उनका पास्ट लाइफ से अगर कनेक्शन है तो वो किस नक्षत्र से है वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनका कनेक्शन होता है विशाखा नक्षत्र से। अगर कोई भी जातक किसी भी नक्षत्र में आ रहा है तो उसका पिछले जन्म से भी कोई नाता है। हाँ, तो मतलब अभी क्या होता है, अमूमन सब बातें करते हैं कि आपका ये नक्षत्र है, आप ऐसा करिए, आपका ऐसा व्यवहार होगा, आपने जन्म लिया है तो इस नक्षत्र में आपको ये मिलेगा। मगर इस बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं कि आपने जन्म लिया है तो एक नक्षत्र और है, अगर उससे संबंधित आपने कार्य नहीं करे तो आपको पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। तो ये जानना तो बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जो कि शुक्र का नक्षत्र है, ठीक है? उसका नाता जो है एक और नक्षत्र से है जो कि विशाखा है। तो शुक्र का नक्षत्र दूसरा विशाखा जो कि गुरु का नक्षत्र है, ठीक है? अब आपको एक बैलेंस बनाना है, आपको सुविधाएं उठानी है, खूब एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, मस्ती करनी है, मगर साथ साथ आपको अध्यात्म का रास्ता भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं आपने कुछ चूक की थी पिछले जन्म में और आपने ये जन्म लिया है। तो आपको घर में एक कैसे गुरु होता है ना, गुरु की भूमिका या फिर घर में आए गुरुओं का आपको नमन करना चाहिए, उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए। तभी आपकी ये भोग विलास से भरी हुई ज़िंदगी है उसको एक लक्ष्य मिलेगा और अधूरे काम जो आप छोड़कर आए हैं वो आप पूरे करेंगे तो आपको भी मोक्ष का द्वार मिलेगा। अब पूर्वा फाल्गुनी वाले जो हैं वो मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको ऐसा मिलता भी है, मतलब उनको वातावरण ही ऐसा मिलता है कि उनको ऐसी सुविधाएं मिलती हैं। मगर उसके अलावा अगर उन्होंने पिछले जन्म का जो नाता था विशाखा नक्षत्र से वो नहीं किया तो वो उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। जैसे मैंने कहा, हम सब एक लक्ष्य लेकर आते हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा आपका नक्षत्र बताता है, मगर आपका रास्ता कैसा होना चाहिए वो आपका वो जो दूसरा नक्षत्र है जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है वो बताता है। तो विशाखा नक्षत्र से रिलेटेड उन्हें काम करने चाहिए। दान भी उन्हें सिर्फ शुक्रवार को ही ऐसी कोई सफ़ेद चीज़ का दान करें, सिर्फ ये नहीं, उसके साथ साथ गुरुवार को भी, है ना, गाय को गुड़ देना, गाय को चने की दाल देना, ये सब करना चाहिए
जब ये दोनों नक्षत्र के ये उपाय करेंगे तब उनका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, पूरा पूर्णता पे पहुंचेगा। कि हमें दोनों ही नक्षत्र को साथ में लेके चलना है। अगर प्रेज़ेंट वाला हमें अच्छी चीज़ें दे रहा है, तो हम्म। पास्ट हमें लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है कि कैसे हम मुक्ति की तरफ जाएँ। आज हम यही बता रहे हैं कि कैसे आपके जन्म नक्षत्र के साथ एक और नक्षत्र जुड़ा हुआ है, जो आप एक ऐसा राज है जिसको आप जान जाएंगे तो आप अपने जीवन में सफलता भी पाएंगे और अपनी आत्मा को भी तृप्त करेंगे, क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ तो वो दूसरा नक्षत्र है जो अधूरे काम आप पिछले जन्म में छोड़ के आए। अब जैसे हमने बात की पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी उसके बाद आता है। उत्तरा फाल्गुनी अपने आप में बहुत सुंदर नक्षत्र है जो कि सूर्य का नक्षत्र है। आपको जैसे पूर्वा फाल्गुनी वाले मस्त रहते हैं, उत्तरा फाल्गुनी वाले दायित्व लेते हैं। सूर्य है ना, जिम्मेदारी लेते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वो बहुत जिम्मेदारी उठाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में दूसरों की मदद करने की भी इच्छा होती है, अपने परिवार से जुड़े हुए। मगर अगर उनका अधूरा काम हम देखें तो वो कुछ ना कुछ अनुराधा नक्षत्र से रिलेटेड पीछे अधूरा छोड़ के आए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अनुराधा नक्षत्र है मित्रों का। ठीक है, तो कोई ना कोई आपने अपने मित्र के साथ संबंध नहीं निभाए। अब इस जन्म में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपका मित्र अगर आपसे मदद मांग रहा है, उत्तरा फाल्गुनी वाले सुन लें, तो उनको अपने दोस्तों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। न सिर्फ अपना परिवार जिम्मेदारी बनाओ, मगर दोस्तों में भी जो है वो दायित्व उनके लिए भी उठाओ, क्योंकि ये आप पिछले जन्म में नहीं करके आए हैं। तो उनको किस किस का उपाय करना चाहिए, उनको अनुराधा नक्षत्र के भी उपाय करने चाहिए। जैसे शनिवार को काली उड़द का दान करें, पीपल पे जो है जल चढ़ाएं, और शनिवार के दिन ही पीपल में जल चढ़ा के एक दिया जलाएं सरसों के तेल का। साथ साथ अपने उपाय, संडे को सूर्य को अर्घ देना, ये भी करें। और बढ़िया सी फ्रेंड्स को एक ट्रीट भी दे दें ये लोग। हाँ, मतलब फ्रेंड से अपना नाता अच्छा रखें, क्योंकि आपने पिछले जन्म में वहाँ कुछ ना कुछ तो गलत किया है, जो आपको ये अनुराधा नक्षत्र की वजह से ये जन्म मिला है, और उसके अधूरे कार्य आपको पूरे करने हैं। ठीक है, तो अभी हम उत्तरा फाल्गुनी से फिर नेक्स्ट नक्षत्र पे आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के बाद में आता है हस्ता, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। हस्ता मतलब हाथ, उसका सिंपल ही हाथ है। तो हस्ता नक्षत्र वाले जो लोग हैं वो हाथ की कला से बड़े ही कुशल होते हैं। वो हाथ से जो काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, और उनकी अच्छी बात ये होती है कि वो अपने हाथों को यूज़ करके ही उनको अच्छा लगता है कि ये काम पूरा हुआ। वो तो ठीक है, मगर आप हस्ता नक्षत्र में अगर जन्म लिया है तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि पिछले जन्म में हमने कौन से काम अधूरे छोड़े हैं, और किस नक्षत्र को फॉलो करने से या किस नक्षत्र से रिलेटेड काम करने से आपको वो जो पिछले जन्म के अधूरे कार्य हैं वो पूरे होंगे। अब हस्ता नक्षत्र के साथ कौन सा नक्षत्र जुड़ा है, वो है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र मतलब सबसे ऊपर, जैसे मैंने पिछली बार शायद आपको बताया था कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा की 27 रानी ही ये नक्षत्र हैं। ठीक है, जी, बिल्कुल। तो 27 रानी में जो सबसे ज्येष्ठ रानी थी वो कौन थी, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। और ज्येष्ठा जो थी वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत उठाती थी, मगर उसको जलन भी बहुत थी। वही थी जिसने रोहिणी, जिसका जो चंद्रमा की प्रिय पत्नी थी, उसकी जाके शिकायत की थी। तो अब अगर आपका जन्म हुआ है हस्ता नक्षत्र में और आपका जो पिछले जन्म का नक्षत्र है वो है ज्येष्ठा, तो आपको एक अग्रज की तरह अपने सबसे बड़े घर के व्यक्ति जैसे अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, आपको वो भी कार्य करना है, क्योंकि ये आप अधूरा छोड़ के आए हैं। आपको जलन से, पॉजेसिव होने से, इससे बचना है, क्योंकि इसी की वजह से जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में जो दोष लगा उनको बहुत जल्दी जलन हो जाती है। वैसे बहुत अच्छे हैं, ज्येष्ठ मतलब सीनियर, ज्येष्ठ मतलब एक सीनियर पोजीशन, मगर कहाँ मात खा गए, जलन से। तो वो जेलेसी को आपको कंट्रोल करना है। अगर हस्ता वाले जेलेसी के ट्रैप में आ गए
तो उनका जो जन्म लेने का मकसद है वो पूरा नहीं होगा। और उनको उपाय क्या करने चाहिए? उनको बुध और चंद्रमा दोनों के उपाय करने चाहिए। बुधवार को हरी घास का चारा गाय को खिलाएं, या फिर सोमवार को कोई भी जल अभिषेक करें या सफ़ेद चीज़ का दान करें, तो उनके लिए ये उत्तम रहेगा। ज्येष्ठा के बाद बताओ कौन सा नक्षत्र आता है? मैम ये तो पूरी एक चौपाई जैसे फिर लर्न करना पड़ेगा। नहीं नहीं, छुपाई जैसे लर्न नहीं, ये पढ़ाई है। पढ़ाई जब होती है तो आ जाता है। तो ये हमने पढ़ाई की इसलिए हमें इतना अच्छे से मतलब याद है। लर्न करने की बात नहीं होती, एक सीक्वेंस वो तो बना हुआ ही है। तो अब हस्ता नक्षत्र के बाद जो नक्षत्र आता है वो है चित्रा। ठीक है, हाथ आ गए। हाथ से क्या बनता है? चित्र। चित्र। तो हस्ता के बाद क्या आया? चित्रा। चित्रा। एक तो आपने अब बड़े अच्छे से पढ़ा दिया। तो गाइस मैम पढ़ाती भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये एस्ट्रोलॉजी में या टैरो में कुछ भी आगे पढ़ाई करना हो तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब याद रहेगा ना हस्ता बिल्कुल। के बाद कौन सा आता है? चित्रा। क्योंकि हाथ से हम क्या बनाते हैं? चित्र। चित्र। अब चित्रा नक्षत्र जो है वो मंगल का है। मंगल क्या है? जोश है। आप जितनी आर्ट परफॉर्मेंस है, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उनका मंगल बहुत अच्छा होता है। जैसे सलमान खान का उच्च का मंगल है ना, मकर राशि में। तो क्योंकि वो डैशिंग होते हैं, उनमें बहुत जोश होता है, और शूटिंग के लिए बहुत जोश चाहिए होता है ना, और बिल्कुल। थोड़ी बोल्डनेस भी चाहिए होती है। तो वो दोनों मंगल देता है और आपको परफॉर्मेंस आर्ट में भी अच्छा बनाता है। ठीक है, तो चित्रा नक्षत्र वाले जो कि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आर्ट में भी होते हैं और बड़े अच्छे चित्रकार भी होते हैं, और बहुत अच्छी साज सज्जा का भी ध्यान रखते हैं वो लोग। गुस्सा इनकी कमज़ोरी होता है, गुस्सा बहुत जल्दी भी आ जाता है। तो इस नक्षत्र में अगर आप चाहते हैं पूर्ण तरह से आपको सफलता मिले, तो जैसे मैं बता रही हूँ, एक कार्मिक नक्षत्र आपके साथ सबके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने उस नक्षत्र की साधना कर ली, उसके जाप कर लिए, उसके दान कर लिए, उस नक्षत्र का ध्यान दे दिया, तो आपका जन्म लेना जो है वो सार्थक हो जाएगा। अब चित्रा के साथ जो जुड़ा हुआ नक्षत्र है वो है मूल। मूल नक्षत्र कैसा है? केतु का नक्षत्र है, जड़ों का नक्षत्र है। ठीक है, तो आपने क्या किया है? और विनाश का भी नक्षत्र है, किसी को तोड़ के नया बनाना, वो भी मूल का ही काम है। आपका क्या अधूरा रह गया चित्रा नक्षत्र वालों, कि आपने तह में किसी चीज के रूट में जाके किसी चीज को समझना आपने नहीं सीखा, इम्पल्सिव थे आप, इसलिए आप चित्रा नक्षत्र में आए हो, जो कि फिर एक इम्पल्सिव ग्रह के अंडर में आता है, मंगल। तो अब आपको क्या सीखना है? धैर्य सीखना है। आपको हर चीज़ को पेशेंटली उसकी गहराई में जाके समझना है। और अगर आप यही कमी करते हो कि आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, बहुत जल्दी किसी चीज़ को बीच में छोड़ देते हो, या उसको ऊपर ऊपर से समझते हो, उसकी गहराई में नहीं जाते हो, तो आपका कभी भी ये जीवन जो है सार्थक नहीं होने वाला। आपको चित्रा नक्षत्र के साथ साथ मूल नक्षत्र को भी देखना पड़ेगा, और मूल नक्षत्र का क्या करना पड़ेगा? केतु का जाप करना पड़ेगा। केतु से रिलेटेड जितना हो सके दान करना चाहिए। जैसे केतु के लिए मूंगफली का दान भी होता है, केतु के लिए हम सफ़ेद तिल का दान भी बोलते हैं। और मंगल, अगर आपका मेन नक्षत्र मंगल का है, चित्रा नक्षत्र है, तो आप मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करो, लाल चीज़ों का दान करो, जैसे लाल मसूर की दाल। तो ये दोनों कंबाइंड जब आप चीज़ें करोगे, मतलब आपका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र और पास्ट लाइफ वाला नक्षत्र, तो आपके जीवन में आपको जो सफलता रुक रही थी, मिल नहीं रही थी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, होता नहीं है, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके काम जो है बनने लग जाएंगे। अब जब हमने बात की चित्रा की, चित्रा के बाद आता है स्वाति। स्वाति नक्षत्र जो है, मैंने जैसे बताया था शुरू में जब मघा की बात हुई थी, राहु का नक्षत्र है। मगर राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, उसमें सबसे खूबसूरत अगर कोई नक्षत्र है जिसका नाता सरस्वती माता से भी है, पढ़ाई से, वेदों से, जो पूजा पाठ है उससे, सबसे जो है वो स्वाति का है। पहले हमने बताया ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते, ये अपना काम स्वयं करते हैं और उसी से उनको सफलता मिलती है।
मगर अब बात ये आती है कि इंडिपेंडेंस तो आपने सीख ली इस जन्म में, आप अकेले काम करना भी सीख लिए, कोई नहीं है तो हम अकेले कर लेंगे, 10 काम खुद कर लेंगे, मगर रुकेंगे नहीं। जैसे हवा रुकती नहीं है ऐसे रुकते बिल्कुल नहीं है, वायु है ना इसका बिल्कुल देवता। बिल्कुल मगर अब अगर इन्होंने ये नहीं जाना कि हम क्या काम पीछे छोड़ के आए हैं, तो इनकी भी लाइफ में वो सक्सेस नहीं आएगी। और इनका जो पीछे छूटा हुआ काम है वो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से, जो कि है शुक्र का। तो पूर्वाषाढ़ा मतलब आपने हो सकता है अपने पार्टनर से रिलेटेड, है ना, शादी से जुड़ा हुआ भी कोई ऐसा काम अधूरा छोड़ा है, या आपने जो है अपना पूरा टाइम अपने दूसरे कामों में लगाया, खुद के लिए जैसे साज सज्जा करना या आनंद भोगना, ये सब आपने नहीं किया है ना। तो इस जन्म में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको लाइफ में सिर्फ हवा की तरह उड़ना और काम करना नहीं है, आपको लाइफ में थोड़ा थमना और आनंद लेना और अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताना, और साथ साथ जीवन के जितने आनंद हैं उनका सुख भी उठाना है, तभी आपका जीवन जो है पूर्ण माना जाएगा। और इसके लिए वो स्वाति का तो राहु का जो उपाय है, आप शनिवार के शनिवार काली चीज का दान करना, जैसे चाय पत्ती ये कर सकते हो। बिल्कुल मगर आपका जो अधूरा काम छूटा है उसके लिए आप शुक्रवार को भी कोई सफेद चीज का दान करो। साथ साथ लाइफ में ये एक पैटर्न बना लो कि अगर मैंने 6 दिन काम किया है तो एक दिन मुझे इंजॉय भी करना है। मतलब नक्षत्र हमें ये भी सिखाते हैं कि हाँ, आपको लाइफ में एंजॉय भी करना है, अपने लिए भी सोचना है। अपने लिए भी सोचना, आपने ऐसा किया नहीं है। अब क्या होएगा, वो जन्म नक्षत्र है, वो अपने उस नक्षत्र से प्रभावित तो होगा, करता जाएगा, मगर उसको ये नहीं पता मैं क्या पीछे अधूरा छोड़ के आया हूँ। मगर जब हम ये पॉडकास्ट करेंगे, जो सुनेंगे उनको ये पता चलेगा हम पूरे 27 नक्षत्र कवर कर रहे हैं कि मेरा कौन सा नक्षत्र है और मुझे क्या करना है। तो उनके जीवन में हम तो यही चाहते हैं कि एक पॉजिटिव शिफ्ट आए। तो स्वाति के बाद में हम अगर देखते हैं तो विशाखा नक्षत्र आता है। विशाखा नक्षत्र जो कि गुरु का है, और विशाखा नक्षत्र जो है वो अपने मित्र के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। इसमें जो देवता हैं वो अग्नि इंद्र दोनों की दोस्ती की बात है, ठीक है। तो विशाखा नक्षत्र वाले बहुत टीम वर्क करना जानते हैं, दोस्तों को जो है एक अपनी मतलब अच्छा दर्जा देने वाले, उनके साथ लॉयल्टी निभाने वाले हैं, ये उनकी क्वालिटी है। अब उन्होंने क्या, उनको ये भी तो समझना पड़ेगा कि मैंने क्या अधूरा छोड़ा है और जो मुझे पूरा पूरा करना करना है। है तो बिल्कुल अब उनके साथ जो नक्षत्र जुड़ा हुआ है वो है उत्तराषाढ़ा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। बिल्कुल तो उनको 10 दिशाओं से जो है शक्ति मिले, रिसोर्सेज मिले, क्योंकि उनके साथ ऐसा नक्षत्र अधूरा जो छोटा हुआ है वो ऐसा पावरफुल नक्षत्र है कि उनको उससे रिलेटेड काम भी करना चाहिए, क्योंकि उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है। और गुरु मतलब ठीक है, आप गुरु हो, आप में पेशेंस है, सब कुछ है, मगर कोई ना कोई आपने पिता से रिलेटेड पिछले जन्म में काम अधूरा किया है। आपको हो सकता है इस जन्म में पिता का वो आप देखोगे कि आपको पिता का वो सुख नहीं मिल रहा है ना। या तो पिता दूर हो गए हैं, या पिता और आप में बनती नहीं है, ऐसा कुछ है तो समझ लो कि आपकी पास्ट लाइफ जो है ना वो ट्रिगर हो रही है। आपको अब पिता समान जितने लोग हैं उनको क्या करना है, इज्जत देनी है, और जिम्मेदारी घर की उठाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। मित्र के साथ लॉयल्टी करो, मगर साथ साथ घर में और स्पेशली अपने पिता को लेके जो है अपने रिश्ते सुधारो। और इन लोगों को कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकती है, क्योंकि सूर्य से अधूरा छूटा हुआ है ना कार्य। तो सूर्य का काम होता है तेज देना, कॉन्फिडेंस रखना। तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा भी किया है कि उनका कॉन्फिडेंस कम रहा है। तो इस जीवन में उनको ये भी सीखना पड़ेगा कि कैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी उठानी चाहिए और अपने अंदर अपनी टैलेंट को लेके कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो ये है विशाखा नक्षत्र, और उसके साथ में विशाखा के साथ कौन है, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा तो इनको जो उपाय करने चाहिए, बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान करें,
और रविवार को गुड़ का दान करें। और जो मैंने दूसरे उपाय बताए कि आप मित्रों के साथ तो आपकी अच्छी बनेगी, मगर आप जो है अपनी अपनी खुद की भी ज़िम्मेदारी लें और अपने पिताजी के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाएँ, तो आपका ये जन्म जो है, जो काम अधूरा छोड़ के आया था पिछले जन्म में, वो सार्थक हो जाएगा। तो विशाखा की हमने बात की कि कैसे विशाखा नक्षत्र के साथ में जो है दूसरा नक्षत्र जुड़ा हुआ है। ऐसे ही विशाखा के बाद आता है अनुराधा। अनुराधा जैसे विशाखा 2 मित्रों की कहानी है, अनुराधा के तो देवता ही मित्र हैं। है तो शनि का नक्षत्र, जो अपने आप में शनि देवता बहुत सीरियस रहते हैं और ज़्यादा हँसते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, अपना काम करते हैं, उच्च पद पाते हैं। मगर ये इनका ऐसा नक्षत्र है जो हँसता भी है, बोलता भी है, मित्र भी बनाता है, और इसके देवता हैं मित्र। सो अनुराधा नक्षत्र वाले कैसे होते हैं? कोई एनजीओ खोल ली, है ना? क्योंकि उनको सोशल वर्कर हाँ, मतलब टाइप्स। उनको सोशल काम करने में मज़ा आता है, लोगों की मदद करने में मज़ा आता है। इसके देवता ही मित्र हैं, ठीक है ना? मगर अनुराधा नक्षत्र के साथ में अगर आपको चाहिए कि आपको सक्सेस मिले, तो आपको अगर कोई और दूसरा नक्षत्र समझना है जो आपको पिछले कर्मों के बारे में बता रहा है, तो वो है श्रवण नक्षत्र। तो अनुराधा नक्षत्र अपने काम में परफेक्ट होते हैं, दूसरों की मदद करने में परफेक्ट होते हैं, बहुत प्यारा नक्षत्र है, अच्छी इंसानियत रखने वाले लोग होते हैं जो इस जन्म में पैदा होते हैं। मगर उनका एक ही अगर आप समझें पास्ट लाइफ से क्या बैगेज लेके आए हैं, तो वो है रिलेटेड टू श्रवण नक्षत्र। तो श्रवण नक्षत्र की खूबी है सुनना, मगर आपने कुछ नेगेटिव किया है तो मतलब यू हैव नॉट बीन अ गुड लिसनर इन द पास्ट लाइफ। अब आपको क्या करना है? आपको अपना काम करना है, उसमें सफलता और हासिल करनी है, तो आपको सुनने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हर किसी को आप ध्यान से सुनें, उससे क्या सीख मिल रही है उसको ग्रहण करें। और अगर आप चाहते हो कि आपका लिंक अच्छे से पास्ट लाइफ वाले इस नक्षत्र से हो जाए, तो इसकी बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, वो है विष्णु सहस्त्र नाम। क्योंकि श्रवण नक्षत्र के जो देवता हैं वो विष्णु हैं, और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपना पास्ट लाइफ कर्मा हील कर लेंगे। और जब आप पास्ट लाइफ हील कर लेंगे तो आपको इस लाइफ में आगे बढ़ने से, अनुराधा नक्षत्र से रिलेटेड जो भी सफलता मिलनी चाहिए, कोई नहीं रोक सकता। तो शनिवार को तो आप दान करिए ही काली वस्तु का, पर साथ साथ हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और चंद्र देवता की भी पूजा करिए, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जो है उसके जो ग्रह हैं वो हैं चंद्रमा। पाठ कभी भी कर सकते हैं या कोई दिन है? देखो, विष्णु सहस्त्र नाम तो हम थर्सडे से ही शुरू करें, तो क्योंकि इसमें 1000 नाम हैं विष्णु जी के, और उस 1000 नाम में आप पूरी दुनिया कंप्लीट कर लेते हैं। हर चीज़ का आप जो है समाधान पा लेते हैं। इसीलिए हर सबसे बड़ी रेमेडी अगर किसी भी नक्षत्र की या किसी भी ग्रह की हम बताते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम है। पर जैसे बोला आपने कि एक दिन में पढ़ना 1000 नाम, और वो भी उनके मंत्र के साथ दिए हुए हैं, पॉसिबल नहीं है। पर हो सके तो थर्सडे थर्सडे ज़रूर करिए। और अगर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो ज़रूर करिए। करना सबको करना चाहिए, उससे सबको जो है अच्छा ही फल मिलेगा। तो अनुराधा के बाद अगर हम चलते हैं तो ज्येष्ठ नक्षत्र आता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है ना। ज्येष्ठा नक्षत्र मतलब सबसे बड़ा, है ना। तो ज्येष्ठा नक्षत्र की भी कोई ना कोई जो है कमी रही है जो उसको समझनी है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को अगर आप लिंक करते हैं पास्ट लाइफ नक्षत्र से, तो वो धनिष्ठा है, मंगल का नक्षत्र। धनिष्ठा जो अपने आप में धन देने वाला नक्षत्र है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र सीनियर पोजीशन, आप चाहते हो आपको धन भी आए, आप चाहते हो कि आपको जो है बहुत पोजीशन भी मिले। पोजीशन के साथ साथ कई बार होती है ना, पोजीशन तो मिल गई कि तुम इस जो सोसाइटी है उसके हेड हो, मगर उसको कोई पैसा थोड़ी पैसा नहीं देगा मिल रहा। कि आप इस फ्लैट सिस्टम में जो आपकी सोसाइटी बनी हुई है उसमें आप हेड करोगे, सारे काम आप करोगे।
पर ये आपको चीफ तो बना दिया मगर उसके साथ में मनी नहीं है ना? वही हाल है ज्येष्ठा में। अगर आप पैदा हुए हैं और आपने धनिष्ठा से रिलेटेड कार्य नहीं किए तो वो पैसे का अभाव जो पिछले जन्म में देख के आए हो, यहाँ पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपको क्या करना है, धनिष्ठा के जो ग्रह है वो मंगल है ना? तो आपको जितना हो सके मंगलवार को भी उपाय करने हैं, आपको हनुमान जी के भी उपाय करने हैं। साथ-साथ अगर आप चाहते हो कि आपको पोज़ीशन कोई वर्थ हाई पोज़ीशन मिले जहाँ से आप पैसा भी कमाएँ, है ना? तो उसके लिए आपको जो है इनको ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को बुधवार के उपाय के साथ-साथ मंगलवार के भी उपाय करने चाहिए। तो क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र का मालिक बुध है, तो अगर जन्म नक्षत्र से देखेंगे तो बोलेंगे कि आप सिर्फ बुधवार के उपाय करें, क्योंकि आपका जो प्लैनेट है वो बुध होता है। मगर हमारा जो हिडन नक्षत्र जो उससे जुड़ा हुआ है वो कौन-सा है? धनिष्ठा। तो आपको जो साथ-साथ मंगलवार का बता रहा है। हाँ, जो आप मंगल उसके ग्रह हैं तो आपको मंगलवार के भी उपाय करने चाहिए। जब आप ये कंबाइंड करेंगे तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, है ना? तो अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया, ज्येष्ठा नक्षत्र से कर लिया। अब ज्येष्ठा के बाद केतु का नक्षत्र आता है जो कि है मूल नक्षत्र। और मूल नक्षत्र भी अपने आप में बहुत अध्यात्म से जुड़ा हुआ, गहराई में जाने वाला और हर चीज को तह में जाके उसका समाधान निकालने वाला ऐसा नक्षत्र है। और ऐसा इसके साथ साथ मूल का जो नाता है ना वो डिस्ट्रक्शन से भी है। मतलब हमारे पास 3 तरह के नक्षत्र होते हैं। कोई डिस्ट्रक्शन करता है तभी तो नई कंस्ट्रक्शन होएगी, कोई क्रिएट करता है ना? और कोई आपको प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे हमारे 3 हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वैसे ही नक्षत्र की भी कैटेगरी है। तो मूल आता है डिस्ट्रक्शन में। तो ऐसे लोग जो है कोई भी चीज़ वापस तोड़ के बनाएंगे, मतलब उसके तह में जाएंगे, खोदेंगे, फिर उसको बिल्ड करेंगे। तो ये उनकी खासियत होती है। कुछ लोग होते हैं हाँ ठीक है ऐसा चल रहा है चलने दो, मगर मूल वाला ऐसा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, इसका ये पता करो, ये पिछले साल यहाँ से क्या रिटर्न आ रहा था, अभी इस साल अच्छे से रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा, पिछले साल ये क्या कमा रहा था अब क्या। उनकी ये रिसर्च और कंपैरिजन और वो डेप्थ में जाने की आदत होती है। मगर अब आप ये देखिए कि मूल नक्षत्र अपने आप में अध्यात्म भी है, गहराई की बातें भी करता है, रिसर्च भी है, मगर इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनसे रिश्ते नहीं संभलते, टूट जाते हैं। अब आप चाहते हो कि आपके रिश्ते भी आपके से संभल के रहें और आप जीवन में जहाँ आप कमी कर रहे हैं वो ठीक रहे, तो आपको अपने पास्ट लाइफ का नक्षत्र जो है वो पकड़ना पड़ेगा। मूल जो कि केतु का नक्षत्र है और इसके साथ जुड़ा है शतभिषा। शतभिषा जो कि राहु का नक्षत्र है। तो अब क्या है, शतभिषा अपने आप में एक बहुत बड़ा हीलर है। वो नक्षत्र है जो 100 हीलर के समान है। मगर आपने पास्ट लाइफ में अपनी हीलिंग में कमी रखी है। आपने खोदा खादी करके तय पे तो पहुंच गए मगर पेशेंस नहीं है आप में। आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको शतभिषा नक्षत्र से जुड़े कार्य भी करने पड़ेंगे। ओम राहवे नमः का जाप करिए। आप राहु से रिलेटेड दान करिए। इल्यूजन में मत रहिए। जब आप इल्यूजन में रहेंगे तो आपका वो जो पिछले जन्म आपने काम किया, मतलब अपनी मिथ्या में, अपनी भ्रमित जीवन में आप सही दिशा में नहीं देख पाए, तो अब आप फिर इस जन्म में आए हैं तो फिर से आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप न सिर्फ अपने आप को हील्ड रखिए, कोई ना कोई मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए, करवाइए, तो आप बिल्कुल ट्रैक पे रहेंगे। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में केतु का उपाय और राहु का उपाय दोनों आपको करने हैं। केतु के लिए सफ़ेद तिल का दान और राहु के लिए काले तिल का दान। आपको ये हमेशा याद रहेगा। या राहु केतु का कलेक्टिव भी आप शनिवार को एक ही दिन करना है। आप कंबल दीजिए, कौन से रंग का? ब्लैक एंड वाइट।
उससे भी आपका ये जो पास्ट लाइफ कर्मा है, देखो जहाँ पे राहु केतु, आपका पास्ट लाइफ नक्षत्र भी राहु का और आप पैदा भी केतु में हुए हो, ऐसी सिचुएशन में या तो आप बहुत ऊपर जाओगे या फिर आप डिप्रेशन में नीचे जाओगे। तो आपको मूल नक्षत्र वालों को या फिर मघा नक्षत्र वालों को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब हम मूल के बाद आएंगे पूर्वाषाढ़ा पे। पूर्वाषाढ़ा अपने आप में बहुत अच्छा नक्षत्र है, मगर इनको इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। ये बहुत पहले से ही इनको पूर्व आभास हो आभास हो जाता जाता है ना, पूर्वाभास। पूर्वाषाढ़ा उस तरह से। नहीं, वो तुम याद करने के लिए कर सकती हो, मगर इनकी ये क्वालिटी है। क्या ओके। है कि ये जो बाद के नक्षत्र हैं, अब हम थर्ड स्टेज ऑफ नक्षत्र में चल रहे हैं, वो शुरू होती है मूल से। मूल से जो रेवती तक नक्षत्र आएंगे, ये सारे नक्षत्र कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। एक इंसान जन्म लेता है, 1 to 9 आ गए, हमारे अश्विनी से अश्लेषा। फिर वो इंसान अपने जीवन में कार्य करता है, अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए व्यवसाय करता है, अपनी कला ढूंढता है। तो फिर हमारे आ गए मघा से लेके ज्येष्ठा तक, ठीक है। अब यहाँ आपने कर लिया, अपनी उच्च पद तक आ गए, ज्येष्ठा मतलब सीनियर। अब आप ये समझो हम लास्ट फेज पे चल रहे हैं। लास्ट फेज पे बुढ़ापे पे इंसान क्या करता है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मेरी इस दुनिया में क्या मतलब लक्ष्य है, अध्यात्म की तरफ चलता है। तो ये सारे नक्षत्र अब जो हम करेंगे कवर, ये सब अध्यात्म की तरफ चल रहे हैं। अब अध्यात्म में वाले लोगों को तो अपने पिछले जन्म का पता होना ही होना चाहिए, कि हम जब ढूंढ ही रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना है। तो अब जैसे मैंने कहा, हम लास्ट वाले 9 नक्षत्र कर रहे हैं और अब आ गया है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, ठीक है, मगर यहाँ पर अल्हड़पन नहीं है, एक सीरियसनेस भी है और मुझे जीवन में कुछ हासिल भी करना है। पूर्वाषाढ़ा वाले लोग, जो मैंने कहा पूर्वाभास उनको बहुत अच्छा हो जाता है, और उनके साथ अगर कोई नक्षत्र जुड़ा हुआ है जो उनको पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता है, तो वो है पूर्वा भाद्रपद, जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो शुक्र और गुरु की भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। जब शुक्र और गुरु जुड़ रहे हैं, जब आप कहानी बताते हो बड़ा सुनने का मन करता है कि अरे अब बहुत अच्छी कहानी आएगी। शुक्र कैसे हैं, असुरों के देवता हैं, और गुरु कैसे हैं, देवताओं के देवता हैं। तो इन दोनों के जो नेचर हैं वो तो सही है, एक जैसे हैं, गुरु हैं, है ना, टीचर हैं, मगर दोनों अलग अलग, इनके स्टूडेंट अलग अलग हैं। किसी के तो ऐसे असुर स्टूडेंट, मतलब अभी इसको मार दूं, इसको काट दूं, इसके साथ ये कर दूं, छल कर दूं, है ना, ऐसी बातें करने वाले। और दूसरे तरफ गुरु के कैसे देवता है कि अरे इसके साथ अन्याय हो गया, इसको मैं बचा लूं, काइंडनेस, है ना, इसकी मैं मदद कर दूं। तो अभी ये दो नेचर के लोग आ गए साथ में, मतलब आप में आपको सब मिला है, आपको भोगने का भी मिला है, आपको जो है लग्जरी भी मिली है, मगर अगर आपने एक बैलेंस नहीं बनाया और अपने आप को अध्यात्म से नहीं जोड़ा, तो आप जो इस जन्म में करने आए हो वो आपका पूरा नहीं होगा। और इसी वजह से जो शुक्र देवता हैं, अगर आप देखोगे वो उच्च के होते हैं मीन राशि में। मीन राशि किसकी होती है, गुरु की होती है। तो शुक्र भी अपनी जो है ना असीम जो एक सक्सेस है, सफलता है, वो तभी प्राप्त करता है जब वो इतने सारे लग्जरी के बीच में, लग्जरी का देवता लग्जरी के बीच में रहते हुए भी अपना अध्यात्म नहीं छोड़ता, अपना संयम नहीं छोड़ता। तो इनको भी ये समझना चाहिए, पूर्वाषाढ़ा वालों को, कि हम यहाँ आए हैं, हमारा मकसद मस्ती करना भी है, मज़े करना भी है, मगर हमें बैलेंस बनाना है और कुछ परोपकार भी करना है। हमें गाय की सेवा करनी है, हमें लोगों की सेवा करनी है, हमें दान पुण्य करना है, और हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो हम तक सीमित ना रहे, जितना हमारे पास एक्सेस है हम दूसरों की भी उससे जहाँ भी मदद कर सकें करें। तो इस तरीके से आप देखोगे कैसे पास्ट लाइफ और ये लाइफ की भी चीज़ें कैसे कनेक्टेड है। और आपको किस तरह से बैलेंस बना रहे हैं। बैलेंस बनाना है, और आपका जो पूरा सफलता है वो तभी मिलेगा जब आप जो है पूर्वाषाढ़ा वाले
गुरु से रिलेटेड काम करेंगे। तो गुरुवार को भी आप चने की दाल, गुड़ गाय को दान कर सकते हो, किसी व्यक्ति को भी दान कर सकते हो। साथ साथ शुक्रवार को आपको जो है, आप चाहो तो वैभव लक्ष्मी के जो है व्रत करो, आप चाहो तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, आप चाहो तो आप सफ़ेद चीज़ का दान करो। तो इस तरीके से आपका पास्ट लाइफ का जो अधूरा काम है वो भी पूरा हो जाएगा, और इस जन्म में जो आप इतनी सफलता पाने के लिए पैदा हुए हो, कोई भी इंसान इसलिए पैदा नहीं होता कि मुझे गरीबी में लौटना है बिल्कुल। या मुझे दुख देखने हैं। हमारा जीवन जो है, नक्षत्र बताने का मतलब ही ये है कि कैसे आप अपने दुख से आप उभर सकते हैं, कैसे आप अपना हिडन पर्पस क्या है लाइफ का वो जान सकते हैं। बिल्कुल, तो इन्हें आपने बताया गुरुवार को रेमेडीज़ करनी है। और शुक्रवार को। अब इसके बाद जो नक्षत्र आता है वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। अब उत्तराषाढ़ा कैसा है, वो इतना, जितने भी आपके पॉलिटिशियन हैं बड़े बड़े, वो सब उत्तराषाढ़ा में पैदा हुए हैं। उनको दसों दिशाओं से जो है ना रिसोर्सेज मिलते हैं। बहुत खूबसूरत नक्षत्र है सक्सेस का, ठीक है। मगर उनके अंदर भी तो कोई अधूरापन रहता है। वो अधूरापन आपका तभी पूरा होगा जब आप अपना पिछले जन्म का भी समझेंगे कि क्या नाता है पिछले जन्म से। तो इनके साथ जो नक्षत्र जुड़ा हुआ है वो है उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का है। और वैसे भी जैसे मैंने आपको कहा, शुक्र गुरु आपस में नहीं बनते, वैसे ही जो है सूर्य शनि आपस में इनकी बनती नहीं है। हालांकि पिता पुत्र हैं पर बनती नहीं है। तो अब इनको क्या करना है, इनको सीखना है कि अपने से बुजुर्ग लोग जो हैं या मुझसे अधीन जो लोग हैं उनकी मुझे सेवा करनी है, उनके लिए मुझे कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे मेरा ये जीवन सफल हो जाए और मेरा कार्य सफल हो जाए। क्योंकि शनि जो द्योतक है वो आपके सारे, आपके अंडर जो काम करते हैं उनका है, बुजुर्गों का है ना। तो आप जितना इस तरफ काम करेंगे उतना ही आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। अब आपको मैंने कहा पॉलिटिशियन ये वाला नक्षत्र लेके बैठे हैं, पॉलिटिशियन मुंह से तो बहुत मदद करते हैं बिल्कुल। पर पेपर पे ही हो जाती है वो, होती नहीं है। फिर उनका उत्तराषाढ़ा जो है वीक हो जाता है। फिर जब वीक हो जाता है फिर वो कोई ना कोई फ्रॉड में फंसते भी हैं, उनकी अपोजिशन पार्टी आती है तो उनको फिर झेलना भी पड़ता है। तो बिल्कुल। इसलिए बैलेंस बनाना है तो क्या करना है, आपको अपने से अधीन लोगों के लिए भी बहुत कुछ उनकी मदद करनी है, और साथ साथ आपको अपने बुजुर्गों का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको उत्तराषाढ़ा में आपका जन्म हुआ है तो आपको 2 रेमेडीज करनी है। किसकी? सूर्य की भी। और शनि की भी। सूर्य के लिए कौन सा वार होता है? रविवार। और शनि के लिए कौन सा वार होता है? शनिवार। सूर्य के लिए आप गुड़ का दान कर सकते हैं, है ना। और शनिवार के लिए आप कोई काली काली वस्तु चीज़। या फिर आप पीपल के वृक्ष में पानी देना, सरसों के तेल का दिया जलाना, ये सब भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे 2 नक्षत्र आपकी पूरे व्यक्तित्व को, एक इस आपका वर्तमान है और एक आपका भूतकाल है। काल है। और अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान करता है तो वो हमारा भूतकाल है, मतलब हमारे पास्ट बैगेजेस हमसे छूटते ही नहीं है। हम तो चाहते तो हैं हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए मगर हम पास्ट तो देख ही नहीं पा रहे हैं उसके लिए। तो वो बिल्कुल। पास्ट दिखाने के लिए हमने ये नक्षत्र वाला आईना आपके लिए लगाया है। आप देखिए, अपनी कुंडली उठाइए, अपने अपने नक्षत्र देखिए, हमारे पॉडकास्ट में समझिए कि मैं कौन से, मेरा जन्म नक्षत्र कहाँ है, कहाँ मेरा चंद्रमा है, क्या मेरा जन्म नक्षत्र है। और दूसरा नक्षत्र हम आपको बता ही रहे हैं और उसके कार्य भी बता रहे हैं। तो आपका जीवन जो है और सुंदर हो जाएगा। और कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। दान पुण्य तो बिल्कुल। हर कोई कर कर सकता है सकता है। और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी हम आ गए थे उत्तराषाढ़ा तक, है ना। उत्तराषाढ़ा के बाद में आता है श्रवण नक्षत्र। जो श्रवण नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि विष्णु जी का नक्षत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए, सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, इनका लिसनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है ना। और ये एक मतलब ऐसे लोग हैं जो बहुत प्यार वाले होते हैं, सबका मदर जैसा केयर करते हैं।
मगर इनकी जो वीकनेस है वो यही है कि ये ओवर इमोशनल होते हैं। वो तो चलो इनकी पर्सनालिटी है, पर अब इनका कौन सा ऐसा नक्षत्र है जिस पे ये काम करें तो इनकी जो पर्सनालिटी है ये थोड़ी मैच्योर हो जाए और इनकी जो चीज़ें हैं इनको सक्सेस मिले। तो इनके साथ जो पास्ट लाइफ का नक्षत्र जुड़ा हुआ है वो नक्षत्र है रेवती। तो रेवती किसका है? बुध का नक्षत्र है। तो चंद्रमा और बुध, अब यहाँ पे भी मैं तुम्हें कहानी बता सकती हूँ। हाँ, मैं तो तैयार हूँ। क्योंकि आपकी कहानियों से ही मुझे समझ में आता है कि अच्छा। तो अब देखो कैसे मैंने बताया, सूर्य शनि आपस में इनकी बनती नहीं है, गुरु शुक्र नहीं। तो अब आप ये भी देखो कि चंद्रमा जो है वो पिता है बुध का। जैसे शनि का पिता कौन है? सूर्य। सूर्य। ये पर इनकी आपस में बनती नहीं है, क्योंकि बुध कैसे पैदा हुए? बुध को एक नपुंसक ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पैदा होने में एक उनके गिल्ट भी है। चंद्रमा जो थे वो गुरु जो है बृहस्पति, उनकी पत्नी बहुत सुंदर तारा माता जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ बृहस्पति जी से पढ़ने आते थे, मगर उनका क्रश हो गया तारा माता पे, और चंद्रमा अपने ही जो टीचर की वाइफ थी तारा माता, उनको लेके भाग गए। अब उनके और दोनों के जब आपस में रिलेशन बने तो उससे पैदा हुए बुध महाराज। तो वो है तो उनके पिता, मगर बुध को ये चीज़ पसंद नहीं आई। और उनको पाला किसने? क्योंकि गुरु देवता का दिल बहुत बड़ा है। उनकी बीवी वापस आ गई, देवताओं ने उनको समझाया। जब तारा माता वापस आ गई तो उन्होंने उन्हें भी ग्रहण कर लिया और इस अपने बेटे को भी कर लिया, बुध को। तो चंद्रमा तो उसे बहुत पसंद करता है, मगर बुध नहीं करता। तो श्रवण नक्षत्र जो है उसका मालिक कौन है? चंद्रमा। मगर अधूरे कार्य कहाँ से छोड़े हैं? बुध का नक्षत्र रेवती। तो कोई ना कोई काम है जो उसने पूरा नहीं किया, कोई ना कोई काम है जो पिछले जन्म में वो अधूरा छोड़ के आया है। तो इस जन्म में उसको ये ध्यान रखना है कि मैं जल्दबाजी में और इमोशंस में बह के अपने काम जो है अधूरे ना छोड़ूं। तो उसको रेमेडी दोनों करनी पड़ेगी, सोमवार और साथ साथ बुधवार। सोमवार को किसके लिए? चंद्रमा के लिए, और बुधवार को किसके लिए? बुध के लिए। तो बुध के लिए आप कोई हरी वस्तु का दान कर सकते हो। और आप सबसे बेस्ट मैं कहती हूँ, अगर आप गाय को जो है हरी घास खिला रहे हो, इससे बड़ा अच्छा कर्म कुछ हो नहीं सकता। तो ये करिए। और सोमवार के लिए आप चावल का दान करिए, शिव जी की पूजा करिए, और जितना हो सके शिव जी को जल अभिषेक करिए, उसमें चावल के कुछ दाने भी रखिए। इससे मुझे एक और बात याद आई जो कि मतलब नक्षत्र से रिलेटेड है। जैसे अभी आने वाले हैं 2 ग्रहण, अगस्त का महीना आप देखना बहुत विचलित करने वाला रहेगा सबके लिए, इस दुनिया के लिए भी, भारत के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि 2 ग्रहण हैं। 12 तारीख को सूर्य ग्रहण है और 28 तारीख को चंद्र ग्रहण है। जो 28 अगस्त को पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण है, उस दिन नक्षत्र पड़ेगा शतभिषा, जो आने भी वाला है। अभी हम उसकी भी बात करेंगे ही। तो आपको क्या है ना कि अभी से शिव जी की पूजा करना, और मंडे तो आप जल अभिषेक ज़रूर करिए, क्योंकि शतभिषा जो नक्षत्र है वो राहु का है, और अगर राहु को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो शिव जी है। वो शिव जी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो आप इस समय अगर भक्ति करना चाहते हैं, सावन का महीना भी आने वाला है, और आपको ग्रहण के दुष्प्रभाव नहीं लेने हैं, क्योंकि आप फिर से वही सब देखोगे, अग्निकांड और ये जो इतने सारे एक्सीडेंट्स और ये सब चीज़ें फिर से आपको इस टाइम बहुत दिखेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोग सेफ रहो, तो आप अभी से ही शिव भक्ति में लग जाओ। तो अब हम चलते हैं श्रवण के बाद कौन सा नक्षत्र आता है। श्रवण के बाद ऐसा नक्षत्र आता है जो सबको बहुत पसंद है, जिसका नाता ऐसी वस्तु से है जो सब अपने जीवन में मैम, चाहते। आप बताते हो उससे पहले मुझे एक्साइटमेंट होता है, अब कौन सा आने वाला है, अब तो कौन सा बताओ आने तुम्हें वाला सबसे है। ज्यादा क्या चाहिए जीवन में? सबको ही फेम चाहिए, मनी चाहिए। मनी चाहिए। तो ये जो नक्षत्र है वो क्या है? धनिष्ठा, Okay. धन का। ठीक है।
तो धन तो आपने कमाना सीख लिया, मगर क्या अधूरा रह गया है? धनिष्ठा में पैदा हुए हो तो धन मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है ना भी मिले। वो सारी हमें कुंडली देखनी पड़ती है कि क्या ग्रह कैसे है। पर धनिष्ठा नक्षत्र वालों की धन में निष्ठा बहुत होती है, ठीक है। और जो कि आजकल के युग में सबकी ही है। तो ये बिल्कुल। मंगल का नक्षत्र है, और इनका अगर कोई अभाव रहता है तो वो इनका रिलेशनशिप है ना। इनकी जो रिलेशनशिप है वो इतनी अच्छी नहीं चलती है, क्योंकि मंगल को आक्रोश बहुत जल्दी आ जाता है। और इस नक्षत्र से जो जुड़ा हुआ नक्षत्र है धनिष्ठा से, वो है अश्वनी। तो मतलब आपने पिछले जन्म में कोई अश्वनी नक्षत्र से रिलेटेड काम जो है अधूरा छोड़ा है। अश्वनी क्या है? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं अश्वनी नक्षत्र बिल्कुल। वाले। तो आपने कोई ऐसा डॉक्टर होते हुए ऐसा काम किया, या तो जिसमें आप अनएथिकल रहे हो, या आपने कोई हीलिंग अधूरी छोड़ी है, या इससे रिलेटेड कोई काम अधूरा छोड़ा है। तो अब आपको धनिष्ठा नक्षत्र में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ भी हो सके, जहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी होती हो वहाँ जाके दान करो, है ना। हॉस्पिटल्स में करो हॉस्पिटल्स में। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक हुँ, है। डॉक्टर्स के कोई कैंप लगाओ, है ना, हुँ, ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ, या कुछ भी ऐसा करो जिसका नाता मेडिकल साइंस से हो या फिर हीलिंग से हो। हुँ, तो आपको जो ये इस लाइफ में कमी महसूस हो रही है, मान लो रिश्तों की ही हो रही है, तो वो आपके परिपूर्ण हो जाएंगे। धन में भी कहीं आपको बीच में बाधा आ रही है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। रेमेडीज भी हम देखते हैं कि हमें जो है अश्विनी नक्षत्र के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए कि धनिष्ठा को सपोर्ट मिले। धनिष्ठा नक्षत्र वालों को हॉस्पिटल में दान करना चाहिए, तो अश्विनी का भी हो जाएगा रेमेडी। और साथ साथ मंगलवार को, जो कि उनका ग्रह है मंगल, हुँ, उस दिन हनुमान चालीसा पढ़ें, या किसी हनुमान जी के मंदिर में जाके कुछ दान करें, या लोगों को मंगल से रिलेटेड दान करें, तो हुँ, उनके अंदर थोड़ा आक्रोश कम होगा, गुस्सा कम होगा। साथ साथ जब वो केतु रिलेटेड भी कोई उपाय करेंगे तो उनकी पास्ट लाइफ भी हील होगी, बिल्कुल। ठीक है। अब हम धनिष्ठा के बाद आ गए हैं शतभिषा पे। शतभिषा ऐसा नक्षत्र है जिससे लोग घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि राहु का सबसे उग्र नक्षत्र है, ठीक है। मगर राहु के जहाँ नक्षत्र आते हैं वहाँ कोई अच्छी बात भी लेकर आते हैं जो कि यूनिक है। तो इसकी यूनिक बात क्या है? ये ऐसा हीलर है जो 100 हीलर के बराबर है। इस दिन अगर आप हीलिंग करते हो, या इस दिन आप कोई ऐसा काम करते हो हीलिंग वाला, तो आपका पक्का वो काम पूरा अच्छे से होगा, ठीक है। हालाँकि शतभिषा को हम हीलिंग या मेडिकल लाइन में यूज़ नहीं करते। मैं दूसरे तरीके से बोल रही हूँ, शतभिषा वाले दिन तो ब्रेकेज वाले काम होते हैं, क्योंकि हुँ, डिस्ट्रक्टिव भी है ना। राहु हुँ, का वो हुँ, नक्षत्र जो डिस्ट्रक्टिव है, राहु का वो नक्षत्र जिसमें ग्रहण आने वाला है 28 तारीख को। इसलिए ये जो अगस्त का महीना है बहुत क्रिटिकल होने वाला है, ठीक है। अब ये इतना उग्र नक्षत्र जिसमें हर कोई जो है विचलित हो जाता है, उसको हो सकता है इल्यूजन होने लगे, उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर होने लगे, अगर ये नक्षत्र ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहा, या इस नक्षत्र में कोई चीज अधूरी है, तो बेस्ट है आप इसका पास्ट लाइफ रिलेशन जिससे है वो काम करो। तो इसका नाता कौन से नक्षत्र से है? भरनी से। भरनी। भरनी जो कि यम का नक्षत्र है। दोनों कैसे, मतलब आपने पास्ट लाइफ में भी कोई डेथ रिलेटेड गलत काम किया है तो इस लाइफ में आपको शतभिषा नक्षत्र मिला है, आपका जन्म हुआ है। ओके। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अ, जैसे अपन कोई ऐसी जगह पे जिसको हम शमशान बोलते हैं, ऐसी जगह पे कुछ ऐसा काम करो, या शमशान में कभी कोई ऐसी क्रिया हो रही है, पानी बांट दिया, या वहां पर हुँ, कुछ हुँ, आपने किया, तो वो आपका ज्यादा फलेगा। क्योंकि भरनी भी जो है किसका है? डेथ रिलेटेड है। शतभिषा भी डिस्ट्रक्टिव है। साथ साथ आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम अधूरा छोड़ा है जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है पिछले जन्म में।
जैसे मैं कोई चीज़ बना रही थी, कुछ आविष्कार कर रही थी, वो चीज़ मैंने क्या की, अधूरी अधूरी छोड़ छोड़ दी। दी। तो इन लोगों के पास इस जन्म में अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई ऐसा इनोवेटिव काम करें ताकि उनका वो जो पास्ट लाइफ का काम अधूरा रहा है वो बैलेंस्ड हो जाए। इनको दोनों रेमेडी करनी चाहिए, राहु की भी करनी चाहिए जो कि शतभिषा से रिलेटेड है, और शुक्र भी की भी करनी चाहिए जो कि भरनी से रिलेटेड है। तो ये शुक्रवार को भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कोई साज सज्जा की चीज़ भी लोगों में बांट सकते हैं, या कन्याओं को, जो लड़कियां होती हैं, जैसे हम नवरात्रि में करते हैं, कोई गिफ्ट दें, ठीक है। ये रेमेडी करें तो इनका वो जो पिछले जन्म का काम अधूरा रहा है उस पे भी सहयोग मिलेगा। साथ साथ राहु के लिए शनिवार के शनिवार आप चाय पत्ती या तो बांटें, या फिर लोग जो कि कैसे लोग हैं, स्वीपर क्लास हैं या आपके आपको सपोर्ट करने वाले हाउस हेल्प हैं, उनको पिलाएं। तो शतभिषा जिससे लोग डरते हैं, हमने उसकी बात कर ली। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट नक्षत्र पे जो कि है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है और इसमें भी इंट्यूशन बहुत होती है। पूर्वा भाद्रपद के लोग जो हैं स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, और स्पिरिचुअलिटी के उस कगार पे होते हैं कि उनको जो चाहिए वो हासिल बस होने ही वाला होता है, ठीक है। अभी पूरी तरह से हासिल हो जाए तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अब फिर आ जाएगी किसकी बात, पास्ट लाइफ की बात। तो पूर्वा भाद्रपद के साथ अगर कोई नक्षत्र जुड़ा हुआ है तो वो है कृतिका। कृतिका जो कि सूर्य का नक्षत्र है। गुरु और सूर्य दोनों के उपाय करने हैं। अगर आप पूर्वा भाद्रपद में जन्मे हैं तो आपको रविवार के भी उपाय करने चाहिए, क्योंकि आपका कृतिका से नाता है। साथ साथ रविवार को अगर आप उपाय कर रहे हैं, दान की बजाय अगर इस नक्षत्र वाले हवन करते हैं, अग्नि से कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि पायस है, अच्छा है, पवित्र है, जैसे हवन करना, पूजा पूजा में दिया जलाना, या गंगा नदी में दिया प्रवाहित करना, तो इनके लिए बेस्ट है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो अग्नि है। आप रविवार को इस तरीके से हवन कर सकते हैं। साथ साथ गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गुरु से रिलेटेड चीज़ों का दान करना, वो भी करिए। तो अब हम नेक्स्ट नक्षत्र में आ रहे हैं, वो है उत्तरा भाद्रपद। जो उत्तरा भाद्रपद वाले जो बहुत सीरियस होते हैं, तो उनमें कोई ना कोई एलिमेंट है जो ठीक होना है, जो पास्ट लाइफ में अधूरा छोड़ा है, तो उसके लिए उन्हें रोहिणी नक्षत्र को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब उनको क्रिएटिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको सुंदरता पे ध्यान देना पड़ेगा, उनको रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना पड़ेगा जो उनके पिछले जन्म में अधूरे रहे हैं। तो अगर ये उपाय देखोगे किसका कर सकते हैं, शनिवार को तो उपाय करने ही हैं इनको। पीपल के वृक्ष में जल देना, दिया जलाना, काले तिल या काली दाल का दान करना, वो तो करने ही है। साथ साथ इनको चंद्रमा के भी उपाय करने हैं। सोमवार को जो है आप या तो शिव जी को जल अर्पण कीजिए या फिर आप चावल का दान करिए। अभी भी आप कॉम्बिनेशन देखोगे शनि और चंद्रमा का बना है। अब शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विष योग। और ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत अलग थलग रहने वाले, थोड़े सनकी भी होते हैं। ओके। और उनको उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है जहाँ पर भी कुंडली में चंद्रमा और शनि साथ होते हैं। अब इनका नाता आ गया ना कार्मिक। तो आपको, अगर आप उत्तरा भाद्रपद में पैदा हुए हो, तो आपको चंद्रमा रिलेटेड अपनी माँ से अच्छे संबंध बनाना और जो है इमोशंस को समझना, ये भी करना पड़ेगा। तभी आपका ये जीवन जो है सफल होगा, बैलेंस हो पाएगा। तो अब हमारी इस यात्रा पे हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, वो है रेवती नक्षत्र। और रेवती नक्षत्र क्योंकि आखिरी नक्षत्र है, तो आप ये देखिए कि बहुत समझदार नक्षत्र है, और इन लोगों में इतनी सूझबूझ होती है कि अगर हमने कार्य शुरू किया है
तो कार्य को हमें कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए जुझारू हैं, ख़त्म करेंगे। अश्विनी शुरू हुआ, अश्विनी से हमारी कहानी। अश्विनी इम्पल्सिव हैं, काम अधूरा छोड़ते हैं। रेवती पक्के हैं, काम पूरा करते हैं। तो ये रेवती की खास बात है। पर इसके साथ साथ अगर हमने कह दिया कि रेवती में सब खास बात है, तो अधूरा क्या है उनमें भी अधूरा है। सब करने के बाद भी वो पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि उनका जो नक्षत्र है पास्ट लाइफ का, उसका रिलेशन है मृगशिरा से। कैसे एक हिरन कस्तूरी ढूंढता है और ढूंढता रहता है, जबकि वो होती कहाँ है, उसी के भीतर, है ना। तो वही हाल इनका होता है, काम कर लिया मगर अभी भी कुछ अधूरा है। सेटिस्फेक्शन ढूंढते रहते हैं यहाँ ढूंढते वहाँ। रहते हैं, काम करने के बाद भी, चीज़ें पूरी करने के बाद भी। तो उनको कहाँ मिलेगा, उनको मंगल के उपाय करके ही मिलेगा, है ना। उनको जो है अपने रेवती बुध का नक्षत्र है, बुधवार को किसी हरी वस्तु का दान या फिर गणेश जी के मंदिर जाना। इसके साथ साथ उनको जो है मंगलवार का भी ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा, हनुमान जी की भी पूजा करनी पड़ेगी। मंगलवार के दान भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लाल चीज़ का दान कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल, गुड़, शहद। और अभी यहाँ पर भी एक बात है, अगर आप मंगल बुध की भी स्टोरी देखेंगे, बुध रेवती मृगशिरा मंगल, इनकी भी आपस में नहीं बनती, शत्रु ग्रह हैं। तो आए आपकी किस्मत में कार्मिक बन के वो हैं जो वैसे भी आपकी आपस में नहीं बनती। तो हमने बहुत सारे राज खोले हैं आज। नक्षत्र, अगर आप जन्म नक्षत्र तक अटके हैं और वहीं उपाय किए जा रहे हैं, तो आपको अब अपनी सोच थोड़ी बदलनी होगी। एक और नक्षत्र जो हम बता रहे हैं उसको भी पकड़ लीजिए, आपका जीवन जो है सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई मैम, क्योंकि हम तो आगे वाले नक्षत्र में अटक जाते हैं, पास्ट तो हम देख ही नहीं पाते। हम जिसमें पैदा हुए हैं उसी से हम्म, रिलेटेड सोचते रहते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पास्ट का नक्षत्र कौन सा है और उसकी रेमेडीज करना बहुत बहुत, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा जान के। और मुझे भी बता के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।